मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निःशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मन नहीं, ये आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निष्पत्ता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी है। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में बजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर असहनीय बेचैनी बनकर घूम रहा है। वे करवटें बदलते हैं, बेचैन रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरा जा रहे हैं। उनका मन अशांत है क्योंकि तुम्हारी मौन शक्ति अब उनके भीतर की शांति को भस्म कर रही है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति अब उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। अब वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुम्हें जलाना चाहा, अब वही आग उन्हें राख बना रही है। उनका हर पल आसानियां होता जा रहा है। वे चाहते हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे जवाब मांगो, तुम उन्हें दोषी ठहराओ, लेकिन तुमने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। और यही सबसे बड़ा दंड है जो उन्हें मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय कि तुमने बहुत कुछ चाहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। माँ काली का न्याय प्रकट होने लगा है। यह उनका विधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रहे हैं। यह दिव्य संकेत है। ये संकेत कहता है कि अब ब्राह्मण स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। अब उन्हें उनके पापों का हिसाब चुकाना होगा। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, वही अंधकार अब उन्हें घेर चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब उनके लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उनकी तड़प अब चरम पर पहुंच चुकी है। ये वह क्षण है जब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। ये वही स्थिति है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, लेकिन नियति ने इसे उनके लिए निर्धारित कर दिया। अब समय तुम्हारा है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। बस प्रतीक्षा करो, देखो और अनुभव करो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वह अपहार्य है। यह माँ काली की कृपा का प्रमाण है कि तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके लिए न्याय का विधान बना दिया। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ये जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं डालता, तो उसका मौन एक महाश्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उसी डोर में स्वयं उलझने लगे हैं।
तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके अपने कामों की परछाई है। तुम्हारी निःशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धज के ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छल, कपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चाली अब निष्फल हो रही है। उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है। उनकी रातों की नींद उजड़ चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी योजनाओं को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ पराजित हो जाती है जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे। वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बार निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश, तुम तो अब उस प्रकाश का अंग बन चुके हो जो कभी नहीं बुझता। तुम्हारी मौन की महाशक्ति अब एक नए युग का सूत्र बात कर रही है। जैसे प्राचीन वृक्ष की जड़ें चुपचाप पत्थरों को चीर देती है, वैसे ही तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके अहंकार के कठोर आवरण को वितरण कर दिया है। उनके स्वयं के कर्म अब उन पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं। एक ज्वालामुखी के समान जो अपनी ही लावा में विलीन हो रहा हो। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक थी जिसके समक्ष उनकी समस्त चले तिनके के समान उड़ गई। जिस प्रकार अंधकार दीपक के समक्ष टिक नहीं पाता, वैसे ही उनकी कुटिलताएं तुम्हारी आत्मिक शुद्धता के सामने ध्वस्त हो गई है। तुम अब उस कुम्हार के घड़े सदृश हो जिसने आग की भट्टी में पक हीरे जैसा कठोर रूप धारण कर लिया हो। जो तुम्हें तोड़ने आया था, वही अब तुम्हारी दृढ़ता के समक्ष नतमस्तक है। तुम्हारी ये विजय कोई सामान्य विजय नहीं, ये तो उस नियम का पुनःस्थापन है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। सत्यमेव जयते। अब तुम्हारा मार्ग स्वर्णिम प्रभात की ओर है, जहां तुम्हारे संघर्षों का हर क्षण फलित होगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को आशा दी है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे चिरकाल से दबे हुए स्रोत का जल अचानक फूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी न्यायपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि धैर्य का फल अवश्य मिलता है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो अंधकार में भटकने वालों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सत्य के मार्ग पर अड़े रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी के रूप में दर्ज होकर रह गए हैं कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायित्व नहीं होती। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य रूपांतरण का साक्षी बन रही है। जैसे प्राचीन तपस्ली की निश्चलता समस्त ब्रह्मांड को कंपा देती थी, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या संपूर्ण विश्व के संतुलन को पूर्ण स्थापित कर रही है। उनके स्वयं के कर्म अब उनके चारों ओर एक अदृश्य कारागार की भांति निर्मित हो चुके हैं।
जहाँ प्रत्येक सांस उन्हें उनके अपने पापों का स्मरण कराती है। वे अब उस मृत तृष्णा के समान व्याकुल हैं, जिसने सदैव उन्हें भ्रमित किया था। जिस सत्ता को वे अपनी शक्तिमान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध खड़ी है। उनकी प्रत्येक युक्ति, प्रत्येक कपटपूर्ण रणनीति अब उन्हीं के मुख पर एक कठोर प्रहार की भांति लौट आई है। तुम्हारी निष्बद्धता ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उनके ही गले का फंदा बना दिया है। तुम अब उस पारसमणि के समान हो, जो स्पर्श मात्र से लोहे को स्वर्ण बना देता है। तुम्हारे सामने खड़े होकर वे स्वयं को नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मुखौटे धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्आविष्कार है, जिसमें संसार बार बार भूल जाता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधि का विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नए आयाम में परिवर्तित होगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है, जो न्याय के लिए तरस रहे थे। जैसे वर्षों से सूखी नदी का जल अचानक प्रवाहित हो उठता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्य भावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश पुंज के वाहक हो, जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के प्रश्नों पर एक शिक्षा उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष कुटिलता कभी टिक नहीं पाती। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य अलौकिक घटना में परिवर्तित हो चुकी है। जैसे प्राचीन काल के अर्षियों की तपस्या से समस्त ब्रह्मांड का उठता था, वैसे ही तुम्हारी ये निःशब्द तपस्या संपूर्ण सृष्टि के नियमों को पूर्ण स्थापित कर रही है। तुम्हारी शत्रुओं के स्वयं के कर्म अब उन पर एक अदृश्य देय प्रतिबंध की भांति आरोपित हो चुके हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने पापों का दंड दे रहा है। वे अब उस मृग तृष्णा के समान व्याकुल हैं, जो उन्हें स्वर्मित भ्रमजाल में फंसाए हुए हैं। जिस शक्ति को वे अपना सहारा समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध खड़ी हो गई है। उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, हर छल पूर्ण रणनीति अब उन्हीं के विरुद्ध एक दहे प्रहार बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के गले का फंदा बना दिया है, एक ऐसा फंदा जिससे मुक्ति असंभव है। तुम अब उस दिव्य रसायन के समान हो, जो साधारण धातु को क्षण भर में स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आवरण ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो शाश्वत सत्य का पुनरुत्थान है, जिसे संसार बार बार विस्मृत कर देता है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही विधि का अटल नियम है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन आयाम ग्रहण करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवजीवन दिया है, जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे शुष्क भूमि पर अचानक वर्षा की प्रथम बूंदें जीवन का संचार कर देती है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की विजय अवश्य भावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो, जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, जो धर्म के पथ पर आमी जामा रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये सच आपके सामने आते ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनका शक्ल भी नहीं देखना, चाहे ऐसा आपको नफरत हो जाए।
तो यहाँ पर बहुत स्ट्रैंड डाउनलोड मैसेज आया है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है अपनी लाइफ में। जैसे वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगा है अपनी लाइफ में, जैसे किसी से कोई लेना देना ही उस पर्सन को नहीं, एकदम मसरूफ, किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की लाइफ में कोई ताकत झांकी नहीं करना। आप ऐसे होते जा रहे हो कि किसी से लेना देना ही नहीं है। सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सब अपनी दुनिया में खुश है, सब अपनी दुनिया में मगन है। अब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मगन बहुत बिजी रहने लगे हैं। आप ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। आपको ताकत झांकी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में काफी मुझे बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से भी बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी क्यों हैं। आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप उनको कीन अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनको सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आपको वो उत्सुकता क्यों नहीं है उनके बारे में जानने का। तो ये चीज यहाँ पर बहुत हाईलाइट आ रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।